नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर तिवारी है और अभी आप ज्ञानिटेक न्यूज चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के जो बड़ा बदलाव हुआ है, उसको लेकर के जो दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो खबर है उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव जो है अब 2026 में जो है होने वाला है, उसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है कुछ खबरें चल रही थी, जिसके बाद अब बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा जो है जानकारी को स्पष्ट कर दिया गया है। बिहार में पंचायत चुनाव कब होगा, कैसे होगा, आरक्षण का स्वरूप किस प्रकार का होगा और चुनाव प्रक्रिया जो है किस प्रकार से होगा, उसकी पूरी खबर जो है दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार में जो पंचायती राज विभाग है, उसके जो विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया को ये बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर के जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि चुनाव जो है मार्च में होगा, अप्रैल महीने में होगा, आरक्षण का स्थिति क्या रहेगा, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से आरक्षण जो है जिस पंचायत में लागू है वहां पर लागू रहेगा नहीं रहेगा, इस बार आरक्षण में बदलाव होगा, क्या सीटें बदलेगी या नहीं बदलेगी, जहां पर आरक्षण नहीं है, सामान्य सीटें हैं, वहां पर किस प्रकार से जो है बदलाव होगा। तो इसको लेकर के जो है स्पष्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के जो सबसे पहली जो बड़ी खबर है उसमें देखिए बताया गया है कि बिहार में पंचायत चुनाव दिसंबर 2026 से पहले कराया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि नए सिरे से पदों को आरक्षित किया जाएगा। यानी कि सबसे जो बड़ी खबर है कि जो नए सिरे से पदों को आरक्षित किया जाएगा, जिसमें मुखिया हो, पंचायत समिति हो, सरपंच का पद हो, जिला परिषद हो, वार्ड सदस्य हो, पंच का पद हो, इसको जो है नए सिरे से जो है इसमें आरक्षित किया जाएगा। जिसमें देखिए जो महत्वपूर्ण बातें जो बताई गई है कि राज्य में यानी कि बिहार राज्य में पंचायत आम चुनाव जो है दिसंबर 2026 से जो है पहले पूरा करा दिया जाएगा। चुनाव नए सिरे से आरक्षण निर्धारण के बाद कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पदों के आरक्षण के निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। देखिए आयोग ने कहा कि पंचायत आम चुनाव 2026 की अवधि और पदों के आरक्षण के संबंध में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रखना चाहता है। इसके पूर्व राज्य में पंचायत आम चुनाव 2021 में 11 चरणों में कराया गया था, जिसमें देखिए बताया गया है कि निर्वाचन पदधारकों ने दिसंबर 1921 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2026 के पहले सप्ताह तक शपथ ग्रहण भी किया था। पंचायती राज अधिनियम के तहत सभी पदधारकों के कार्यकाल पूरा होने के पहले आम चुनाव कराया जाना जरूरी है और ऐसा ही होता भी आया है। अब जो है चुनाव 2026 जो कार्यकाल समाप्ति यानी कि दिसंबर 2026 के पहले जो है ये ससमय संपन्न करा लिया जाएगा। जिसमें जो मुख्य बातें हैं, देखिए अब इस बार जो पंचायत चुनाव होगा वो मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा। यानी कि इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में पंचायत आम चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम यानी जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा उसके माध्यम से पंचायत चुनाव होगा, जिसमें सभी पदों ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, ग्राम कचहरी के जो सरपंच होते हैं, उसके साथ पंच और जो वार्ड के सदस्य होते हैं, सभी के लिए मतदान मल्टी पोस्ट ईवीएम से होंगे। इस संबंध में पहले ही राज्य सरकार द्वारा भी फैसला नीतिगत जो था वो लिया गया है। अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो 10 बड़ी खबर है कि त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में जो दिया जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है तो वहां उस कोटे के पदों का आरक्षण भी 25% होगा। ये बड़ी खबर है, ध्यान से समझ लीजिए। वहीं शेष पदों में करीब 20% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के खाते में जाएंगे।
पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जाएगा। किसी भी ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों का आरक्षण उनके कुल पदों की संख्या के आधार पर तय होगा। ये भी बड़ी खबर है। वहीं मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाले ग्राम पंचायतों पर निर्धारित होगा। वहीं देखिए, पंचायत समिति सदस्य को लेकर के जो आरक्षण की नीति होगा, उसमें पंचायत समिति सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर ही घोषित किया जाएगा। प्रखंड प्रमुख पद का आरक्षण हर जिले में कुल पदों की संख्या का 50% होगा। वहीं जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण हर जिले में उनकी कुल संख्या के आधार को मानकर किया जाएगा। यह कुल पदों का 50% रहेगा। जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला परिषद अध्यक्षों के कुल पदों का 50% होगा। तो ये कुछ बड़े जो आरक्षण को लेकर के जो जानकारी था उसकी जानकारी है। वहीं जो आयोग ने कहा है कि 2016 में लागू हुआ था जो आरक्षण, और अभी 2026 जो आ गया है, उसमें पंचायती जो राज अधिनियम 2006 की धारा 13, 38, 65 एवं 91 है, उसके तहत सभी जो 6 पद हैं आरक्षण का कार्य संपन्न किए जाने का प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधान के तहत 2 कार्मिक चुनाव के बाद पदों का नए सिरे से आरक्षण किया जाना है। यानी कि जहां पर 2016 से आरक्षण है, वहां पर 2 चुनाव के बाद जो है नए सिरे से वहां पे आरक्षण का प्रावधान बदलने का जो नियम है उसकी जानकारी दी गई है। आयोग ने अनुसार वर्ष 2016 में पंचायत आम चुनाव के पहले पदों का आरक्षण किया गया था। इसके आधार पर 2 क्रमिक पंचायत चुनाव यानी वर्ष 2016 एवं 2021 में कराए गए हैं। इस प्रकार आगामी पंचायत आम चुनाव 2026 संपन्न कराए जाने के पहले ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों का आरक्षण का कार्य जो है ससमय पूरा किया जाएगा और उसी के अनुसार ही बिहार में पंचायत का चुनाव भी होगा। तो जहां पर आरक्षण 2 बार पहले यानी कि 16 से लागू है, वहां पर इस बार बदलाव होने की लेकर के जो जानकारी वो स्पष्ट तरीके से दी गई है। और आशा करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के जितने भी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, वार्ड या पंच जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति जो पूरी थी उसको स्पष्ट कर दिया गया है। अभी आप ज्ञानीटेक न्यूज चैनल को देख रहे थे, आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आज बिहार की जो बड़ी खबर थी पंचायती राज को लेकर के, उसमें इतना ही।